आज शायद ही कोई घर होगा जो अमूल को ना जानता हो। हर घर तक यह पहुंच चुका है। प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अमूल की शान में कसीदे तो पढ़ दिए, लेकिन दूध के दाम बढ़ने पर किसानों को क्या फायदा होता है यह नहीं बताया। दरअसल किसानों के उत्थान से किसी को कोई मतलब नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है जेठ की दोपहरी में, पूस की रात में और सावन की बरसात में किसान काम करता है, तब जाकर कहीं हमको रोटी मिलती है। इस बात में कोई गुरेज नहीं कि जो भी अन्न खाता है वह किसानों का कर्जदार है। अब हम बात करते हैं अमूल के इतिहास की। भारत के सबसे लोकप्रिय ब्रांडों में इसका नाम, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। एक जमाने में अमूल कहीं पिक्चर में नहीं थी। तब एक दूसरी डेयरी कंपनी का राज था देश में, उसका नाम था पॉल्सन डेयरी। तूती बोलती थी इसकी। यह बात है आज़ादी के पहले की। दूध हो या मक्खन, दही हो या पनीर, डेयरी प्रोडक्टों के लिए यही एक नाम होता था। 1940 के दशक तक बस यही थी। ब्रेड पर चाकू से बटर लगाती सुनहरे बालों वाली लड़की इस ब्रांड की पहचान होती थी। जलवा था इसका। जो किसान दूध बेचना चाहते थे उनके लिए कोई ठौर नहीं था सिवाय पॉल्सन के। इसका गुमान उसके सिर चढ़ गया। वह अनाप शनाप कीमतों पर किसानों से दूध खरीदती, खुद तो खूब मुनाफा कमाती, किसानों को कौड़ियां देती। किसान तंग आ चुके थे इस कंपनी की मनमानी से। उन्होंने विद्रोह कर दिया। यहीं से अमूल के जन्म की कहानी शुरू होती है। वही अमूल जिसका अटरली बटरली बटर लोगों के मुंह ऐसा लगा कि कभी जायका गया ही नहीं। सड़क चौराहों से लेकर रेहड़ियों और घरों तक अमूल आज देशवासियों के इर्द गिर्द है। अमूल के बटर के बगैर बन गले के नीचे नहीं उतरता। कई जगह तो चाय के साथ बन मक्खन मानो डिश बन चुका है। एक समय था जब अमूल नहीं था, पॉल्सन ही पॉल्सन छाई थी। जड़ें इसकी भी गुजरात से जुड़ी थी। पॉल्सन के एड में सुनहरे बालों वाली बच्ची ने लोगों के दिलों में घर कर लिया था। देश में कभी यह बेहद मजबूत ब्रांड बन चुकी थी। खास तौर से बटर के मामले में इसकी मोनोपोली थी। बेशक लोगों को पॉल्सन का बटर खूब पसंद आ रहा था, लेकिन डेयरी किसान नाखुश थे। इसकी वजह थी पॉल्सन को अपनी सफलता का गुमान हो चला था। वह पूरी तरह मनमानी पर उतर आई थी। किसान मजबूर थे। उन्हें कौड़ियों के दाम पर इस पॉल्सन डेयरी को अपना दूध बेचना पड़ता था। कंपनी भूल कर कुप्पा हो रही थी। ज्यादातर मुनाफा वह अपनी जेब में रख लेती थी। किसान बेचारा तरसता रहता था। हालांकि अंदर ही अंदर किसानों को भी इस मनमानी का एहसास होने लगा था। 1946 की बात है। उनके सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने साथ आने का फैसला किया। इस कवायद में उन्होंने एक कोऑपरेटिव बनाई। इसका नाम था कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड। 2 गांव और सिर्फ 250 लीटर दूध। यहीं से शुरू हुई थी सहभागिता। पॉल्सन को दूध बेचने के बजाय किसानों ने मुंबई में लोगों को सीधे दूध की सप्लाई शुरू कर दी। कैरा यूनियन लिमिटेड ने ही अमूल ब्रांड की शुरुआत की थी। वह अपने प्रोडक्टों की मार्केटिंग इसी ब्रांड के नेम के साथ करती थी। अमूल संस्कृत के शब्द अमूल्य से निकला है। इसके संस्थापक नेताओं में से एक मगन भाई पटेल ने यह नाम रखा था। 1955 तक कैरा यूनियन के पास ही अमूल ब्रांड नेम रहा। इसके बाद ब्रांड नेम को गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन को ट्रांसफर कर दिया गया। अब यही सहकारी संस्था अमूल के प्रोडक्टों की मार्केटिंग करती है। इस फेडरेशन के साथ गुजरात में 36 लाख डेयरी किसान जुड़े हैं। इस संस्था का पहला चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल के मार्गदर्शन में त्रिभुवन दास पटेल को बनाया गया था। 1970 में इन्होंने श्वेत क्रांति में अहम भूमिका निभाई। इस क्रांति की अगुवाई डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने की थी। इसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना दिया। अमूल से जुड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और सहकारी समितियां सीधे किसानों से दूध खरीदती हैं। अब अमूल ने दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर दी है। तो क्या इसका लाभ किसानों को मिलेगा? अमूल का कहना है कि लागत में बढ़ोतरी के कारण दूध के दाम में वृद्धि की गई है। हाल के महीनों में तेल के दाम में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है और यह अब भी जारी है। इस वजह से कंपनियों की लागत में इजाफा हुआ है, जिसकी भरपाई करने के लिए दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। दूध के बढ़े हुए दाम का लाभ किसानों को मिलने की उम्मीद कम ही है।